Hello everyone, welcome back and good morning everyone. Today I am going to start first chapter of class 10, a letter to God, written by G.L. Fuentes. It is a very interesting and beautiful chapter about the one farmer. First of all, let's see main characters. In this chapter, important characters of this Lencho. He was the farmer, his wife, his two sons, and postmaster with his employees. Especially, this chapter is belong to one farmer and his expectations about his crop. So, let's start the chapter. The farmer and his house. His house was the single house on that valley that was the completely covered of the covered of the, especially that was the hill. It is the entire of the valley was is the single house. पूरे वैली जो घाटी होता है ना, उस घाटी में उनका जो लेंचो का हाउस था वो एक अकेला हाउस था. पूरा जो एरिया था, इट मींस दे हैव अ कवर्ड ऑफ हिल्स. पूरा जो हिल्स था, माउंटेन्स थे, उसमें वो कवर्स था और उनका जो हाउस था वो एक सिंगल हाउस था. फाइनली लेंचो he was the believing that about his the right corn. Now he was a thought about his the crop. Already there have is the not good raining on that time and already his corn have is the giving of flowers. उनके जो कॉर्न का जो मक्का होता है उनका, उसमें क्या गए थे, फ्लावर्स आ गए थे और वहां पे उस समय उनको क्या नीड्स थी, वाटर्स की नीड्स थी. फाइनली वो क्या करने लगता है, वो अपने हार्वेस्ट के लिए थॉट्स करने लगता है. एटलीस्ट वो गॉड से प्रे करने लगता है कि जल्द से जल्द अब कुछ बारिश करा जिससे कि वो क्या हो जाए, उनको बहुत अच्छा फसल मिल सके. एटलीस्ट इन द मॉर्निंग लेंचो न्यू द फील्ड्स इमीडिएटली हैड नथिंग एल्स. अब वो जानता था कि अगर वो नॉर्थ ईस्ट साइड देखने लगता है कि डेफिनेटली दे विल बी कम इन द रेनिंग, कि शायद बारिश हो जाए. फाइनली हिज ओल्डर सन, जो उसका बड़ा बेटा होता है, वो उसका हेल्प करता है फॉर हिज हार्वेस्टिंग एंड इन द फॉरेस्ट. अब उसके क्या होता है, जो फील्ड में वो उनका बड़ा बेटा हेल्प करता है और उनका जो यंगेस्ट सन होता है ही वाज द प्ले इन द स्ट्रीट, और वो उसे बाहर खेलता रहता है. और उनकी जो वाइफ होती है दे कॉल फॉर हिज डिनर. जब वो डिनर के लिए बुलाया जाता है तो वो थॉट्स करने लगता है कि हाँ, जो स्काई में क्लाउड्स आ रहे हैं, डेफिनेटली वेदर विल बी चेंज और बारिश हो जाएगा. जैसे बारिश होगा तो हमें बहुत अच्छी क्रॉप्स मिलेगी और जैसे वो अच्छा क्रॉप्स मिलेगा इट मीन्स हमारा जो नेक्स्ट ईयर है वो बहुत अच्छे से स्पेंड होगा. ये उसका क्या था, एक्सपेक्टेशन. फाइनली वेदर हैव चेंज. अब वेदर चेंज हो जाता है एंड नाउ रेनिंग हैव स्टार्ट. जैसे रेनिंग स्टार्ट होता है एंड आफ्टर दैट विंड हैव आल्सो स्टार्ट. बारिश के साथ साथ जो हवा थी, विंड्स थी, वो भी ब्लो करने लगता है. जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर्स, बारिश स्टार्ट होता है तो जो ड्रॉप्स थे, इट मींस बिग ड्रॉप, दे हैव अ काउंट इज द 10 सेंट्स. तो वो क्या करने लगता है, उस वाटर ड्रॉप को मनी से काउंट करने लगता है. और वो क्या मानने लगता है, जो बड़े ड्रॉप्स होते हैं, बिग ड्रॉप्स, दे हैव अ 10 सेंट. सेंट क्या होता है, इज द करेंसी, मनी है. तो सेंट 10 सेंट से काउंट करता है. जो स्मॉल ड्रॉप्स होते हैं उस पे 5 सेंट से काउंट करता है. आफ्टर सम टाइम्स जैसे जैसे बारिश होने लगता है उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हैप्पी फील होता है. बट समटाइम्स लेटर rain has such a very heavy and after that wind have also such a very fast blowing just like as the storm. That was the completely storm have come and hailstones have a fell down. जो hailstones क्या होता है, piece of the ice, बर्फ का टुकड़ा, वो भी गिरने लगते हैं. अब उनके लिए वॉरी बढ़ने लगती है क्योंकि वो उसको नीड्स क्या थी, सिर्फ बारिश की थी, ना कि विंड की, और मतलब एक स्टॉर्म्स की नीड नहीं थी, ना तो उनको बर्फ की नीड थी. बट जो उनके यंगेस्ट सन थे उनको क्या था, जस्ट लाइक एज द पर्ल, उनके लिए जो स्टोन्स थे, व्हाइट स्टोन्स, पर्ल जैसे थे जिससे कि वो खेल सके. फाइनली वो एक्सपेक्टेशंस करने लगता है लेंचो कि कुछ टाइम्स बाद वेदर है वो अच्छे से हो जाए. लेकिन
1 एंड आवर हो जाते हैं, बट उनका जो वेदर्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। जो स्टॉर्म्स होते हैं वो काफ़ी तेज होने लगता है और स्टॉर्म के साथ हेलस्टोन्स भी बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं। पूरा जो एरिया होता है, वैली होता है, उनके जो फील्ड्स होते हैं, कॉर्नफील्ड, फ्लावर्स होते हैं, वो सब के सब क्या होता है, कवर्ड हो जाता है, जस्ट लाइक एज द व्हाइट सॉल्ट। व्हाइट सॉल्ट जहाँ सब दूर से दूर तक आप दिखाई दे, वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट दिखने लगता है। वैसे ही वहाँ का पूरा एरिया क्या होने लगता है, व्हाइट दिखाई देने लगता है। एटलीस्ट जो ट्रीज के लीव्स भी होते हैं वो भी फेल डाउन हो जा रहते हैं। These types of such destroyed everything else. Finally उनका जितना भी expectations था पूरी तरीके से destroy हो जाता है। When we have reached in the center of the field, सेंट क्या होता है, वो फील्ड के सेंटर में जाता है और सेंटर में जाने के बाद when he was thinking about this, वो थॉट्स करने लगता है, क्योंकि एटलीस्ट वो इतने दिनों तक इसके लिए वो क्या था, एक्सपेक्टेशंस किया था, उसमें जस्ट लाइक एज द ऑक्स, एक बैल के जैसा पूरा काम किया था। फाइनली उनका जो एक्सपेक्टेशंस था उनके किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, उनके फील्ड के लिए, उनके कॉर्न्स के लिए, अब वो सब के शब्द क्या हो जाता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब उसको वो सोचने लगता है कि हाउ ही कैन हेल्प मी। वो जानता है बहुत अच्छे से, उसका जो सन था वो भी उससे बात करने लगता है, कि बताने लगता है कि हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं और हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जो पूरी तरीके से क्या था, कॉर्न का जो फील्ड था वो कंप्लीटली कवर्ड हो चुका था, मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा, उनका जो हार्ट था वो पूरी तरीके से सैडनेस से भर चुका था। क्यों? क्योंकि उनकी जितनी भी पूरे ईयर्स की एक्सपेक्टेशंस थी, नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेशंस थी, वो उनके लिए ये फील्ड ही था। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अब वो थॉट्स करने लगता है, वो कहने लगता है कि नेक्स्ट ईयर हम क्या होंगे, वी विल बी हंग्री, हम भूखे रहेंगे, क्योंकि उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। अब वो पूरी तरीके से थॉट करने लगता है। सडन उस पे उनके माइंड्स में, उनके हार्ट्स में एक बिलीव होता है अबाउट द गॉड, कि गॉड एक ऐसे हैं जो हमारी इस सिचुएशन में, इस क्रिटिकल सिचुएशन में हमारी हेल्प कर सकते हैं। फाइनली वो इन चीज़ों को थॉट्स करता है कि गॉड ही है जो उनकी हेल्प कर सकता है। ये सब चीज़ आने के बाद तो प्रॉपरली पूरी नाइट क्या होता है, वो घर तो वापस आ जाता है, लेकिन प्रॉपरली वो पूरी नाइट सो भी नहीं पाता। एटलीस्ट वो थॉट करता रहता है अबाउट हिज स्टारवेशन, कि उनको नेक्स्ट ईयर क्या होना पड़ेगा, स्टारवेशन का सामना करना पड़ेगा, मतलब जो भूखमरी होता है उसका सामना करना पड़ेगा, कि कैसे वो सरवाइव करेगा उनकी फैमिली के साथ। अब वो एक डिसीजन लेता है, एंड व्हाट इज दैट डिसीजन, कि वो एक लेटर्स राइट करेगा टू द गॉड, बिकॉज हिज बिलीव टू गॉड, क्योंकि उसको गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव था। दैट्स व्हाई कि वो थॉट्स करता है कि वो गॉड को एक लेटर्स राइट करेगा। फाइनली वो एक लेटर्स भी राइट करता है। उसके बाद वो थॉट्स करता है कि जैसे वो लेटर्स राइट करेगा, वो एक इनविलॉप लेता है, एक इंक बॉक्स लेता है, एक पेन लेता है, और उसके बाद एक जो इनविलॉप्स में एक लेटर्स क्या करने लगता है, राइट करने लगता है। फाइनली वो एक लेटर्स राइट करता है और उसके बाद वो उसको इनविलॉप में पैक कर लेता है। जैसे इनविलॉप में पैक करता है, फिर वो डिसाइड करता है कि वो उसको पोस्ट ऑफिस में जाकर दे देगा, और उसको बिलीव था कि गॉड ऐसे हैं जो जरूर उनके लिए क्या करेगा, उनकी हेल्प करेगा। एटलीस्ट वो नेक्स्ट ईयर दे विल बी नॉट स्टार्विंग, दे विल बी नॉट फेस स्टार्विंग। फाइनली ये सब चीज थॉट्स करने के बाद वो डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस चले जाते हैं। पोस्ट ऑफिस जाते हैं एंड दे हैव ऑलरेडी सेंड द हिज लेटर। अब वो उस लेटर्स को भेज देते हैं। कुछ देर बाद जो उनका पोस्ट मास्टर होता है, जैसे वो इस इनविलॉप को ओपन करता है, वो उस लेटर्स को रीड करके बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक फैट पर्सन था, वो बहुत ज़्यादा लाफिंग करने लगता है। उसको बिलीव नहीं होता कि यार कोई ऐसा भी पर्सन होगा जो गॉड को लेटर्स राइट कर रहा है, लेकिन वो उस सिचुएशन को समझता है। एंड ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली मेंबर्स आल्सो, कि उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी। एटलीस्ट वो उस क्रिटिकल सिचुएशन को समझ गया कि वो लेटर्स क्यों राइट किया है, कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं की जाएगी तो वो उनकी फैमिली क्या होने लगेगा, एज द भुखमरी, जो स्टार्वेशन के थ्रू भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। एटलीस्ट वो लोग मर भी सकते हैं। फाइनली क्या होता है, पोस्ट मास्टर दे विल बी
thinking about this and they want to help with his employees. वो अपने एम्प्लॉयज से जितने भी पोस्टमैन थे, एम्प्लॉयज थे, उनसे पूरे ऑफिस में क्या करने लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन कराने लगता है और मनी कलेक्ट करने लगता है। और वो उस लेटर्स में लिखा था कि गॉड्स प्लीज हेल्प मी, आई हैव नीड्स ऑफ 100 पैसोस। पैसोस क्या है, एक करेंसी है। अब वो बताने लगता है कि उसको पूरे ईयर्स के लिए एटलीस्ट 100 पैसोस चाहिए ही, और वो 100 पैसोस जब तक उसको नहीं मिलता वो अपनी फैमिली को भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो वो बोलने लगता है कि आप मुझे किसी भी तरीके से 100 पैसोस सेंड कर दो। अगर आपको ये मेरा लेटेस्ट मिल जाए तो आप मुझे एक लेटेस्ट राइट कर देना जिससे मुझे मिल जाए और मेरी समस्या सॉल्व हो सके। फाइनली वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो क्या करने लगता है, अपने जितने भी एम्प्लॉयज थे उनसे कलेक्ट करता है मनी, और उनके पास तो 100 पैसोस तो नहीं होते, बट जो 70 पैसोस होते हैं उसके लिए वो क्या करता है, एक लेटेस्ट राइट करता है इज गॉड के थ्रू। कौन राइट करता है, पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर राइट्स करने के बाद वो उसको प्रॉपर्ली एनवेलप में राइट कर लेता है और उसको वो रिसेंड कर देता है। जैसे एवरी वीक आपको क्या करने आता है, उसके पास आता है, जैसे वो लेटेस्ट मिलता है लैंचो हैप्पी हो जाता है। बट व्हेन ही वाज द ओपन दैट लेटर, व्हेन ही वाज द टेक दैट देयर हैव नॉट 100 पैसोस, देयर हैव ओनली 70 पैसोस, सो ही वाज द नॉट सैटिस्फाइड ऑन दैट टाइम। जब वो देखता है कि उसके पास 100 पैसोस नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोस ही आए हैं, वो अपसेट हो जाता है और फिर डिसाइड करता है he will be write another letter to God, और वो दोबारा लेटर्स राइट करने की कोशिश करता है किसको, गॉड्स को। और वो लेटर में राइट करता है कि गॉड आपने मुझे 100 पैसोस नहीं दिए हैं, आपने मुझे सिर्फ 70 पैसोस ही दिए हैं, बट मेरी जो नीड्स थी वो 100 पैसोस की थी, आपने मुझे 30 पैसोस जो है वो कम दिया है। एटलीस्ट मैं इस तरीके से 100 पैसोस जो 70 पैसोस है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। फाइनली आप मुझे जो रिमेनिंग 30 पैसोस हैं उसको आप मेल में सेंड कर दीजिएगा, आप लेटर्स में या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड मत कीजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के मेंबर्स होते हैं दे विल बी थीफ, वो चोर होते हैं। ये क्या था, अकॉर्डिंग टू लैंचो ये बोल देता है कि जो उनका क्या था, पोस्ट ऑफिस के मेंबर्स होते हैं वो एक चोर जैसे होते हैं, और वो उस मनी को लिफाफे में जितना आ रहता है उसमें से वो लोग पैसे को ले लेते हैं। और इस तरीके से उनका एक्सपेक्टेशन उनको यही लगने लगता है कि उनके जो 30 पैसोस हैं उनको उनके पोस्ट मास्टर जो ऑफिस मैन से मेंबर्स थे उन्होंने उनको निकाल लिया। इसलिए वो गॉड से दोबारा रिपीट करते हैं कि उनके जो 30 पैसोस रिमेन थे उनको आप क्या करो, मेल के थ्रू सेंड कर देना। तो इस तरीके से उसको ये रियलाइज नहीं होता है, इट इज नॉट सेंड हिज मनी टू हिज गॉड, कि गॉड ने उस मनी को सेंड किया है, बल्कि उस एम्प्लॉयज ने उनको काइंडनेस दया दिखाते हुए की ताकि उनकी फैमिली को कोई इशू ना हो करके दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली उससे भी एक मिस्टेक्स होता है। फाइनली वो उसको क्या कर देते हैं, उस हेल्प पर्सन्स वाले को ही वो एक थीफ बना देता है। और इस तरीके से जो हमारा चैप्टर्स है अ लेटर टू गॉड, मतलब ये पूरा जो चैप्टर्स है अबाउट एक फार्मर का जो एक्सपेक्टेशंस होता है गॉड्स के लिए उसको बताया गया है, चाहे वो फार्मर हो या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हो। जो गॉड पे एक्सपेक्टेशंस को इस चैप्टर के थ्रू आपको मैसेज में बताया गया है। नाउ आवर चैप्टर अ लेटर टू गॉड हैव फिनिश्ड हियर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like my video with share also. Thank you.